वैक्सीनेशन सवाल और समाधान। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वैक्सीनेशन का जो काम है देश में, उसे शुरू हुए लगभग 2.5 महीने हो चुका है। 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी और आज 31 मार्च है। एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। ऐसे में अब आवश्यकता है तेजी के साथ वैक्सीनेशन के काम की, क्योंकि वैक्सीन के पहले से लेकर इसके वैक्सीनेशन के शुरू होने तक तमाम सवाल भी इसको लेकर रहे। अभी भी कई सवाल हैं। इसकी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता के साथ गति को लेकर भी तमाम सवाल रहे हैं कि जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, क्या और तेज़ी के साथ इसे करने की आवश्यकता है। वहीं ये वैक्सीन हमें कोरोना से कैसे और किस तरह बचाएगी। क्या वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित मान सकता है, या कितने फीसदी और कब तक वो सुरक्षित रहेगा। आज इसी से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ अपने खास कार्यक्रम वैक्सीनेशन सवाल और समाधान। क्योंकि तेजी के साथ जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है अब, और जो गति एक बार फिर कोरोना ने पकड़ी है, ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन का काम है उसमें और गति लाई जाए और तेज़ी लाई जाए, जिससे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। दूसरी तरफ जिस तरह से 2 डोज वैक्सीन के लगाए जा रहे हैं, पहला और दूसरा, दोनों डोज लगने के बाद किस तरह से और कितने दिन में व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित मान सकता है। हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करें तो कब ये तैयार होगी, और हर्ड इम्यूनिटी बन भी जाएगी तो फिर लोग अपने आप को किस तरह से सुरक्षित मान सकते हैं, या फिर किस तरह से और उन्हें कई और गाइडलाइन हैं या फिर जो एहतियात हैं वो बरतने होंगे। वैक्सीनेशन जब होता है, जब वैक्सीन लगती है, उस समय क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है, जो तमाम सारे सवाल हैं। आज अपने वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ हम बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, जिससे लोग अवेयर हो सकें। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन जिन्हें लगना है उनमें कहीं ना कहीं अभी रुचि कम है, या अभी भी कई तरह की शंका कुशंका उनके मन में है। वो शंका कुशंका किस तरह से अलग होगी। और हमारे साथ में वरिष्ठ चिकित्सक हमसे जुड़ेंगे। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख साहब, वरिष्ठ चिकित्सक। स्वागत करता हूं अभिजीत जी आपका। और हमारे साथ में हैं डॉक्टर कृष्णा, वरिष्ठ चिकित्सक, एचओडी कोविड विभाग, चिरायू। आपका भी कृष्णा जी मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आता हूं डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी के पास में। अभिजीत जी, चूँकि आज जो मेरा सब्जेक्ट है, जो विषय है, टोटल वैक्सीनेशन को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है, ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन का काम हो और लोग उसमें रुचि लें, और वैक्सीनेशन को लेकर जो तमाम तरह के सवाल हैं, कहीं ना कहीं उसका निदान भी लोगों का हो सके। मेरा पहला सवाल ये है कि वैक्सीन, अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवा लेता है, पहला डोज उसको लग गया, दूसरा भी डोज लग गया, तो किस तरह वो मान सकता है कि अब वो सुरक्षित है और कितने फीसदी सुरक्षित है। जी, प्रश्न बहुत अच्छा है जी। कई लोगों का मतलब कहना है कि वैक्सीनेशन होने के बाद जी हम बिल्कुल पूरी तरह से कोविड से कोविड हो ही नहीं सकता, ये धारणा उनके मन में बैठी है, जो कि गलत है। जी। वैक्सीनेशन के बाद में, दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड होने के चांस हो सकते हैं। जी। हाँ, पर अगर वो कोविड अगर होता है तो उसका सीरियसनेस कम होता है। जी। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ एक कि हमें बीसीजी के वैक्सीन लगते हैं, बचपन में लगते हैं, तो उसके बाद भी हमें टीबी हो सकती है। ऐसे ही कोविड में अगर दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड का इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है वैक्सीन लगने के बाद भी हमें कोविड वायरस से बचने के जो भी उपाय हमें समझाए जाते हैं, सबको समझाए जाते हैं, उसका हमेशा ध्यान रखना है। जी, चलिए मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। डॉक्टर अभिजीत जी काफ़ी अहम जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर कृष्णा हमारे साथ में हैं
कृष्णा जी, मेरा सवाल उससे आगे का है। जिस तरह से डॉक्टर अभिजीत से मैंने बात की, उसके आगे का सवाल ये है कि हर्ड इम्यूनिटी की बात आती है कि आपका पहला डोज लग गया, आपका दूसरा डोज लग गया, फिर हर्ड इम्यूनिटी कब बनती है? दूसरा डोज लगने के बाद कितने दिनों बाद ये माना जा सकता है कि नहीं, अब दोनों डोज सक्सेस है? और जिसकी बात हो रही, जितने फीसदी भी ये गारंटी हो जाए कि नहीं आप अब सुरक्षित कहीं ना कहीं हैं, कितना वक्त लगता है इसमें? सर, हर्ड इम्यूनिटी कम्युनिटी के लिए होती है जी, पेशेंट के लिए नहीं। जी, ठीक है जी। तो जो इम्यूनिटी की जो बात आप कर रहे थे, अगर आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करेंगे जी, जी। ठीक है। अगर पहला डोज लगा तो हम ये मानकर चलते हैं कि 50 to 60% पेशेंट सेव हो सकता है जी। ठीक है। जब हम सेकेंड डोज ले लेते हैं तब उसके 15 डेज बाद हम ये मानकर चल सकते हैं कि 80 to 90% पेशेंट सेव हो सकते हैं जी। बट इशू ये है कि वो जो 10% है, 10 to 20% है, वो अभी भी हमारे पास में रिस्क रहती है जी। इसलिए जैसा कि अभिजीत देशमुख सर ने बोला कि हमको प्रिवेंटिव मेजर्स तो रखना ही है, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना, ये सारी चीजें मस्ट है। वो इसलिए कि किसको नहीं पता है कि उन 10% में कौन आएगा जी। ठीक है जी। दूसरी बात जो आपका क्वेश्चन था हर्ड इम्यूनिटी वाला जी, वो हर्ड इम्यूनिटी सोसाइटी के लिए होती है, कम्युनिटी के लिए होती है जी। और स्टेट या मध्य प्रदेश या गवर्नमेंट या जो भी हमारा इंडिया है उसके लिए होगी जी। वो बात इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होती है, वो एक कम्युनिटी लेवल पर होती है जी। तो जब ऐसी इम्यूनिटी हमारे अंदर या हमारी सोसाइटी में 60% से ज्यादा हो जाएगी तब हमारा सारी सोसाइटी कोरोना से सेफ हो सकती है। फिर बाकी जो 40% लोग हैं उन लोगों को अगर वैक्सीनेशन नहीं भी हुआ तो भी वो सेफ रह सकते हैं। वो इसलिए कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी ये होती है कि जैसे हमारा डेफिकेशन करते हैं, जो हमारा स्टूल होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे सिक्रीशंस होते हैं, उन सिक्रीशंस से भी हम वायरस को, डेड वायरस को सिक्रीट करते हैं कम्युनिटी में, और वो वायरस कहीं ना कहीं ऐसे एंटीजन काम करता है बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, और उस इंडिविजुअल में वो एज ए वैक्सीन काम करने लगता है ताकि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाए जी जी जी। तो चलिए, काफ़ी अहम बात डॉक्टर कृष्णा जिस तरह से कह रहे हैं, डॉक्टर अभिजीत जी के पास एक बार फिर आता हूं। डॉक्टर अभिजीत, जिस तरह से ये कहा जाता है वैक्सीन को लेकर कि अभी जो गति एक वैक्सीनेशन की होना चाहिए और लोगों में जिस तरह की रुचि होना चाहिए, जब वैक्सीन के पहले से लेकर अभी भी कई तरह के सवाल है, कई तरह की आशंका कुशंका इस बात को लेकर है, कैसे लोगों को ये बात कही जा सकती है पूरी जिम्मेदारी के साथ कि नहीं, वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और अगर आप वैक्सीनेशन आपका होता है तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं, और वैक्सीन लगने के बाद जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, या हल्का फीवर आना या किसी तरह के कुछ इफेक्ट है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक चिकित्सकीय नज़र में क्या कुछ कहने चाहेंगे दर्शकों को? डॉक्टर अभिजीत जी। जनता को, सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा जी कि जो भ्रम फैला रहे हैं, काफी लोग भ्रम फैला रहे हैं कि वैक्सीन से रिएक्शन हो जाता है और सेफ नहीं है। ऐसा नहीं है, वैक्सीन बहुत सेफ है। आप लीडर होके खुद अपने जैसे वक्त आता है, आपकी कैटेगरी में अगर टाइम मिलता है आपको वैक्सीन लगाने का, वहां पे जाके अपने को वैक्सीन लगवाना है। दूसरी बात कि कैसे इसका वैक्सीनेशन का नंबर बढ़ाया जाए जी। तो खुद जिसको वैक्सीन लगी है वो खुद जाकर दूसरों को प्रेरित करें कि वहां पर वैक्सीन के सेंटर पे जाकर वैक्सीन लगाएं। और समाज के कई संगठन हैं, खासतौर से मैं बधाई देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की चिकित्सा प्रकोष्ठ और उनके कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक अभियान चलाया है जिसके थ्रू लोग घर घर जा रहे हैं, उनको लोगों को प्रेरित कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। और साथ में जहाँ पे वैक्सीन सेंटर हैं वहां पर बाहर हेल्प डेस्क लगाकर लोगों को, बाहर के लोगों को सबको प्रेरित कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में, वैक्सीन लगाने में। और दूसरा, तीसरी बात ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों को बुखार आ सकता है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। एक ये नॉर्मल एक प्रक्रिया है शरीर की, तो इससे बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और भ्रम से आप दूर रहें, आशंकाओं से दूर रहें, और आप सब लोग अपना अपना वक्त जैसे आएगा वैक्सीन जरूर लगाएं। डॉक्टर साहब, क्या जिस तरह से जब वैक्सीनेशन के लिए कोई जाता है तो ये भी मन में रहता है कि क्या खाली पेट जाएं या खाना खा के जाएं, तो किस तरह से व्यक्ति अपने आप
आप को प्रिपेयर करके वो वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे? बिल्कुल नॉर्मल खाना खा के अच्छे से जी, कोई खाली पेट जाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से खाना खा के वहां पर वैक्सीन लगाने के लिए जा सकते हैं। कोई किसी का भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। डॉक्टर कृष्णा जी के पास में आता हूं। डॉक्टर कृष्णा, क्या इसके बाद वैक्सीनेशन आपका हो जाता है, चाहे पहला ही डोज लगा हो, उसके बाद किसी तरह की कोई एहतियात रखे, कोई प्रिकॉशंस व्यक्ति ले, कुछ ऐसी चीजें हैं कि इससे साइड इफेक्ट ना हो? डॉक्टर कृष्णा जी के पास न्यूट्रिशन रखें जी, और इसके अलावा हमको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। ये नॉर्मल जैसे बच्चों में हम वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीनेशन के लिए हमारा देश इतना आगे निकल चुका है जी, और हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे मॉम डैड, सभी लोग ने जो जैसी वैक्सीन लगवाई हैं बच्चों के लिए, वो उतनी ही इम्पोर्टेंट आज भी है। और वही प्रिवेंटिव मेजर्स, वही प्रिकॉशंस रखना है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वैक्सीनेशन के लिए भी कुछ अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या डॉक्टर साहब, क्या जी डॉक्टर साहब क्या मानते हैं इस समय जो इसको लगाने को लेकर जो एक गति है या जिस हिसाब से वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या अभी लगता है कि ये बहुत स्पीड इसकी जो है कम है, उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है कि तेजी के साथ वैक्सीनेशन का काम हो? जी सर, मतलब वो तो इसका मतलब तो ये है सर, जितना हम मैक्सिमम कर पाए उतना ज्यादा। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इसकी भी अगर आप 50% जो मैं आपसे बात कर रहा था, अब 60% जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए आप अगर 130 करोड़ का 50% भी निकालेंगे तो भी ये अराउंड 70 to 80 करोड़ हो जाएंगे। 70 to 80 करोड़ लोगों में वैक्सीन लगवाना है, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में हमको हर्ड इम्यूनिटी मिल पाएगी। ठीक है, तो अभी तो स्पीड अगर हम देखें तो कितने हुए होंगे, अराउंड 1 करोड़ और 2 करोड़ एट मैक्स। तो अभी तो हम बहुत पीछे हैं हर्ड इम्यूनिटी के लिए, और जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी तब तक हम सारे लोग सेफ नहीं हैं। जिनको वैक्सीन लग गई वो तो सेफ है, लेकिन हमें सेफ्टी के लिए जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहे हैं आपसे कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें, सर ये चीजें तो हमको फिर भी मेंटेन करना पड़ेगी जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब वरिष्ठ चिकित्सक हमसे जुड़ रहे हैं। लगातार मैं डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब से हर दिन इस पर बातचीत करता रहता हूं। स्वागत करता हूं पालीवाल साहब आपका। जी नमस्कार। जी पालीवाल साहब, जिस तरह से आज हम टोटल बात वैक्सीनेशन को लेकर ही कर रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर जो तमाम तरह के सवाल लोगों में हैं, किस तरह उनका समाधान हो और कैसे जो तमाम तरह की क्यूरी लोगों के दिमाग में है वो दूर हो, तेजी से वैक्सीनेशन का काम हो। मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि वैक्सीन का कोई डोज, खासतौर पर अगर हम एमपी में देखें तो कोविशील्ड ही जो वैक्सीन है वो लोगों को लगाई जा रही है। अगर एक वैक्सीन कोविशील्ड की लगा ली जाती है, व्यक्ति क्या दूसरा जब डोज लगता है तो उसी कंपनी की लगेगी या फिर वो दूसरी भी लगा सकता है, उससे भी कोई, या कोवैक्सीन हो गया जो भी है, ऐसा कुछ है क्या इसमें? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोविशील्ड भेजा जा रहा है जी, तो सरकारी योजना के अंतर्गत इस चीज की निश्चित तौर पर सारी जानकारी और सब चीजें प्रमाणित और पुष्टि के साथ भेजी जाएंगी जी कि यदि कोविशील्ड पहला डोज लगा तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड भी भेजा जाएगा जी। शासन की ये अघोषित योजना होना चाहिए और मेरे ख्याल से होगी भी। एक चीज जी। दूसरी चीज, यदि हम कोवैक्सीन लगा रहे हैं और बाद में कोविशील्ड लग रहा है या इससे विपरीत भी होता है, तो मैं समझता हूँ कि दोनों में समानताएं हैं, दोनों में कहीं कोई एक तरह से भिन्नता नहीं है। और उसके बाद यदि कोई वैक्सीन चेंज भी होता तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम या चिकित्सीय समस्याएं आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में एक मानसिकता होती, जो चीज उपलब्ध नहीं होती उसका आकर्षण ज्यादा होता है। तो सर इसमें कितनी सच्चाई है कि लोग कहते हैं कि हालांकि अभी कोवैक्सीन को लेकर बात करें, लोग कहते हैं कि कोवैक्सीन ज्यादा कारगर है कोविशील्ड के, इसमें कितनी सच्चाई है? सर मैं इसके बारे में एक बड़ा अजीब सा उदाहरण देना चाहूंगा। जी जी। जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उसको बाद में साली ज्यादा पसंद आती, वही चीज है, ये बेकार की बात है। जी जी जी। मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों को कोविशील्ड यदि लग रहा है तो लगवाना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम या संशय ना तो रखना चाहिए, ना ही पैदा करना चाहिए। सर लगातार हम इस बात को लेकर करते हैं, मैंने कल भी आपसे ये बात की थी
कि जो अब 1 तारीख से अगर हम बात करें तो 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। हालांकि पहले भी लग रही थी, लेकिन उसमें कोई ना कोई डिजीज आपकी ऐसी हो उसके बाद वो लगती थी। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है और वो वैक्सीनेशन के लिए जाता है, तो क्या उससे पहले उसको उसकी जो भी बीमारी उसको उसकी जांच कराने की आवश्यकता है या किस तरह की केयर की उसको आवश्यकता है? सर मैं यहाँ का इसका थोड़ा सा अलग से जवाब देना चाहूंगा। मेरे यहाँ इस वक्त लगभग 30 मरीज भर्ती हैं जी, उनमें से 65-70% मरीजों की उम्र 45 से कम है जी। ऐसे में शासन से मेरा ये अनुरोध है, मेरी अपील है जी, मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये प्रार्थना है कि कोविड वैक्सीन के लिए अब सभी उम्र को स्वतंत्र कर देना चाहिए जी। मैं समझता हूँ कि पब्लिक वैसे ही नहीं आ रही है जी, और जितना कम वैक्सीनेशन, कल भी मैंने बोला था कि अभी तक लगभग 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इस रफ्तार से यदि हम चलेंगे तो 2 साल तक हम वैक्सीन ही लगाते रहेंगे और ये महामारी किस रूप में किसको कहाँ निपटा दे, किसको कहाँ मुसीबत में डाल दे। और इसमें महामारी की जब दिक्कत होती है तो इसमें उम्र का बंधन नहीं है। जो यंगस्टर्स है उनमें ये बीमारी इसलिए ज्यादा देखने को मिल रही है कि वो कारोबार और व्यावहारिक रूप से बाहर ज्यादा घूमे। ऐसे में सीधी छूट दे देना चाहिए हर उम्र का व्यक्ति, जिसको जब जहाँ वैक्सीन लगवाना हो वैक्सीन लगवाए, लेकिन दोनों वैक्सीन लगाए। एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि कोई किसी व्यक्ति की उम्र 45 से ज्यादा है तो वो तो शासन ने छूट दे दी है। ऐसे लोग बहुत सारे भी हैं जिनको गंभीर बीमारियां लेकिन उनकी उम्र 45 से भी कम है। तो ऐसी स्थिति मैं समझता हूँ कि अब शासन को पूरी तरह इसको स्वतंत्र कर देना चाहिए सभी के लिए, या फिर कम से कम इतना कर दें कि 20 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग जो हैं उनमें यदि गंभीर रोग हो तो वो करा लें। और यदि एक चीज और आती है कि पति पत्नी की उम्र में कई बार 2 साल का अंतर होता है लेकिन वो 2 अलग अलग समूहों में बढ़ जाते हैं। जी, जी। यदि किसी की भी एक की उम्र 45 वर्ष है, मान लो पति की उम्र 45 है, पत्नी यदि 36 की, 38 की या 40 की है, तो भी शासन को इसमें छूट दे देना चाहिए, क्योंकि 2 बार व्यक्ति अस्पताल आएगा, 2 बार वो बाहर निकलेगा, 2 बार उसका डीजल पेट्रोल जमेगा। चलिए, तो काफी अहम बात पालीवाल साहब कह रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट्स हम डॉक्टर अभिजीत और डॉक्टर कृष्णा से लेंगे। अभिजीत जी, जिस तरह से पालीवाल साहब कह रहे हैं, हम भी लगातार इसकी चर्चा करते हैं। अब वो वक्त है और फिर कितनी पॉसिबिलिटीज को लेकर है कि अब जो एज का बंधन है कहीं ना कहीं उसको वो कर देना चाहिए, सभी को ये वैक्सीन लगे, जिससे कि इसमें जो हम लगातार बात करते हैं कि इसमें गति आए। कितना आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? डॉक्टर पालीवाल ने बिल्कुल सही कहा जी, और शासन इस पे विचार कर रहा है जी। कोई भी अभियान, कोई भी प्रोग्राम होता है जो कि वैक्सीनेशन का पूरा देश में इतना बड़ा प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में इसको कुछ कैटेगरीज बनाते हुए और कैटेगरीज में ही वैक्सीनेशन करना ठीक होता है। और जब एक बार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम गति लेने लगता है तो ये धीरे धीरे कैटेगरीज को ओपन करना होता है। तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन इस पे विचार कर रही है और जल्द ही ये कैटेगरीज को ओपन कर दिया जाएगा ताकि हर कोई अपने मन से जाकर सेंटर पे वैक्सीन लगवा पाएगा। कुछ ही महीनों में मुझे लगता है कि ये इस स्टेज में हम आ जाएंगे। चलिए, डॉक्टर कृष्णा क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से अभियान है और लोग आगे बढ़कर आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, वैक्सीनेशन के लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन मस्ट है जी, आपके लिए भी मस्ट है, आपके परिवार के लिए भी मस्ट है, सोसाइटी के लिए भी मस्ट है, ये हम सभी लोगों की सेफ्टी के लिए मस्ट है। तो जिसको जहाँ भी मौका मिले वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। चलिए, बिल्कुल वैक्सीन जरूर लगवाइए। और मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी, डॉक्टर कृष्णा और डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब, तीनों वरिष्ठ चिकित्सकों का शुक्रिया करना चाहूँगा। और कुल मिलाकर जो बातें तीनों डॉक्टर ने बताई हैं कि किसी भी तरह की कोई अगर शंका कुशंका इसको लेकर है तो आप पूरी तरीके से अवेयर रहिए। कहीं कुछ इसको लेकर साइड इफेक्ट नहीं है वैक्सीन को लेकर, और आप वैक्सीनेशन आसानी से करवा सकते हैं। और ये आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए कि हमें वैक्सीन लगवाना है। दूसरी तरफ जो तमाम तरह के सवाल इससे जुड़े हैं कि वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, ये भी नहीं है। दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों आपको वैक्सीन लग जाती है, डोज लग जाते हैं दोनों, तो उसके बाद 15 दिन के बाद आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से नहीं, जो गाइडलाइन है, जो सुरक्षा कवच है, चाहे मास्क है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका आपका पालन जरूर करना होगा। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
हैं।